हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ अपडेट आई है यूकेपीएससी जेईई एग्जामिनेशन को लेकर। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कई दिनों से जेईई और एई की परीक्षा पर सवाल खड़े हो रहे थे। आप सभी जानते हैं कि हमने पहले भी न्यूज़ में पढ़ा है कि एई और जेईई परीक्षा का पेपर जो होता है वो सेल हुआ था, और सेल होने के बाद पेपर लीक होने की बात सामने आई थी, जिससे इस भर्ती को और भी तेज़ी से जांच के दायरे में लाया गया था, और तभी से इस पर इन्वेस्टिगेशन और तेज़ी से शुरू हुआ था। हालांकि जब ये परीक्षा आयोग ने पिछले वर्ष 2022 में कराई थी, तभी से इस पर कैंडिडेट ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे कि इस भर्ती में किस स्कैम है और इसकी जांच होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसकी एक इंटरनल जांच चल रही थी, और अब यानी कि लगभग अप्रैल 2022 में परीक्षा होने के बाद, और अब दिसंबर 2022 में इसमें स्कैम के मामले सामने आने शुरू हुए। तो तभी से इस परीक्षा को लेकर संदेह की नज़र से देखा जाने लगा। तो अब जो जांच हुई अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उसमें जो इनपुट मिले हैं, इनपुट के आधार पर अब ये तय होने जा रहा है कि ये भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। आई थिंक, मुझे तो ये लग रहा है कि भर्ती परीक्षा निरस्त होगी, क्योंकि जिस प्रकार के इनपुट मिले हैं आयोग को, उससे भर्ती परीक्षा निरस्त होने की पूरी पूरी संभावना बन चुकी है। तो देखिए, इसमें हम सबसे पहले आप अपनी राइट हैंड साइड में देखिए, एक छोटा सा कॉलम बना हुआ है, तो उसको हम पढ़ लेते हैं। वैसे हमने इस न्यूज़ को अच्छे से एनालिसिस कर लिया है। तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए, आयोग के एक अफसर ने बताया कि जो जेई पेपर को लेकर पुलिस से इनपुट मिले हैं, उससे यह परीक्षा निरस्त हो सकती है। आयोग के अफसर इस परीक्षा के पक्ष में नहीं है कि बाद में कोई परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। ठीक है। आयोग की बोर्ड बैठक में एक बार इस पर मंथन हो चुका है, लेकिन अंतिम फैसला लेने से पहले बोर्ड बैठक में जल्द परीक्षा को लेकर फैसला लिया जा सकता है। उक्त अफसर ने बताया कि एई परीक्षा में नकल को लेकर अभी तक कोई पुष्ट परिणाम नहीं मिले हैं। तो आयोग ये चाहता है कि जो जेई की भर्ती परीक्षा है, उसमें आगे चलकर आयोग पर कोई सवाल खड़े ना हो, आयोग की पारदर्शिता पर कोई सवाल खड़े ना हो कि इसमें स्कैम हुआ था, और स्कैम होने के बाद भी इस भर्ती प्रक्रिया की प्रोसेस को आयोग ने जारी रखा। और तो आयोग अभी चाह रहा है कि किसी न किसी तरीके से, मतलब जो भी इनपुट्स आ रहे हैं, वो इनपुट एक बार सेटिस्फैक्शन हो जाए कि हाँ, इस भर्ती को में स्कैम जो है इस स्तर का है कि इस भर्ती को निरस्त करना ही संभव रहेगा। तो तब आयोग ये फैसला लेगा कि इस भर्ती को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया जाए। मुझे तो अभी तक ये लग रहा है, जिस तरह की न्यूज़ से इनपुट मिल रही है, कि ये भर्ती परीक्षा अब 100% निरस्त हो जाएगी। तो जो कैंडिडेट्स अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे जेई को लेकर, और जिन्होंने मेहनत की है, जो मेहनत कर रहे हैं कैंडिडेट्स, तो उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी अब सामने आ रही है। तो हो सकता है कि इस बार परीक्षा एक फेयर तरीके से हो, और मुझे लगता है कि उन्हें उनके लिए बेनिफिट रहेगा, जिन्होंने पहले हार्ड वर्क किया और स्कैम के कारण वे इंटरव्यू की लिस्ट में नहीं आ पाए, इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाए। तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो हम तो यही चाहते हैं कि इस प्रकार के जो स्कैम हो रहे हैं भर्ती के अंदर अभी चल रहा है, उसको निरस्त ही किया जाना चाहिए। क्योंकि जो हमारे युवा है, जो हमारे भाई है, वे लोग जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, जो कैंडिडेट्स है, चाहे वो बॉयज़ या गर्ल्स हो, पूरी मेहनत करते हैं, और बाद में स्कैम सामने आने के बाद उनकी मेहनत बेकार हो जाती है। तो इस प्रकार की भर्ती को निरस्त ही होना चाहिए। उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, फेयर तरीके से परीक्षाएं होनी चाहिए। और जब फेयर तरीके से परीक्षाएं होगी, तो संभवतः जिन लोगों ने मेहनत की है, तो उनकी मेहनत का रिजल्ट उन्हें मिलेगा। तो चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।